आइए, एक भक्त ने पूछा है कि महाराज जी, मृत्यु क्या है? मृत्यु पर कुछ प्रकाश डालें, कुछ विचार करें। आइए, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। इस मृत्यु पर हम विचार करते हैं। ये जो संसार है ना, ये संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब पात्र हैं, ड्रामा खेल रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम सुनते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे हम सुनते हैं, जानते हैं, पर मानने की बारी आए तो मानते नहीं हैं। जैसे रात दिन का चक्र होता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये रात दिन का जो चक्र चलता रहता है, वैसे ही जो ऋतु का चक्र चलता रहता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये जो चक्र चलता रहता है, जैसे जल चक्र चलता रहता है, जल, जल के बाद वाष्प, वाष्प के बाद बादल, पुनः फिर जल, वाष्प, बादल, ये आदि बनते रहते, जो चक्र चलता रहता है, वैसे ही मृत्यु भी एक चक्र है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये चक्र जीव के ऊपर चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे थे पहले अव्यक्त थे और फिर बाद में अव्यक्त हो जाएंगे। मतलब पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, जन्म से पहले दिखाई नहीं दे रहे थे और मृत्यु के बाद दिखाई नहीं देंगे। तो बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ना शरीर, ये भ्रम है। बीच में भी है नहीं, भ्रम के कारण ये शरीर की प्रतीति हो रही है, क्योंकि ये शरीर मिथ्या है। वास्तव में रास्ते में एक रस्सी गिरी हुई है और अंधेरे के कारण रस्सी में सर्प दिखाई दिया, और सर्प जब हमें दिखाई दिया तो मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया, पसीना आने लगा। मैं चिल्लाया, लाठी ले आओ, सांप है। मैं रात के अंधेरे में लाठी से सांप को मारने भी लगा। मुझे लगा सांप मर गया। लेकिन जब कोई टॉर्च लेकर आया और टॉर्च दिखाया तो हमने देखा कि वहां सांप था ही नहीं। सांप तो है ही नहीं, वहां तो रस्सी थी। इसका मतलब यह है कि मेरे भ्रम भ्रांति के कारण रस्सी में सर्प दिखाई दिया। तो जिस समय रस्सी में सर्प दिखाई दिया तो क्या माई बाप उस समय सर्प ने जन्म लिया? सर्प जन्म नहीं लिया। सर्प रस्सी में व्यक्त हुआ। व्यक्त, अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। व्यक्त हो रहा है, बीच में व्यक्त हो रहा है, प्रतीति हो रही है उसकी, वो है नहीं। वैसे ही जैसे मैंने मिथ्या, झूठ मूठ का उसे मैंने पीटा और मृत्यु जैसा लगा कि वो सांप मर गया, लेकिन जब टॉर्च जला तो लगा कि नहीं, वो सांप तो था ही नहीं। सांप कहाँ गया? सांप की मृत्यु हो गई। बोल रहे नहीं, सांप की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि सांप तो वहां था ही नहीं, तो मरेगा कैसे? सांप ने वहां जन्म ही नहीं लिया था। सांप तो केवल व्यक्त हो रहा था। तो वो व्यक्त सांप अव्यक्त में विलीन हो गया। जहां से आया था वहां चला गया ना माई बाप, जहां से आया था ना वहां चला गया। सांप की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वो अव्यक्त हो गया। वैसे ही ये शरीर अव्यक्त से आया है और बीच में इसकी व्यक्त दिखाई दे रहा है, प्रतीति हो रही है, और मरने के बाद अव्यक्त में चला जाएगा। तो मृत्यु कैसी? मृत्यु तो एक भ्रांति हुई ना। जैसे जल में उठने वाला ज्वार भाटा जल में ही समा जाता है, तो वो अपने मूल तत्व में चला गया, जल में चला गया, क्योंकि जल से ही व्यक्त हुआ था। जल से व्यक्त हुआ तो क्या कहेंगे, ज्वार भाटा ने जन्म लिया? बोले नहीं, जल में ज्वार भाटा व्यक्त हो रहा है, तरंग
जल में व्यक्त हो रही है और फिर जल तरंग जो है जल में ही अव्यक्त हो जाती है, जल में ही मिल जाती है, जल से उत्पन्न हुई और जल में मिल गई। जैसे घटाकाश, घड़े में कोई आकाश हो और महाआकाश बाहर का आकाश हो, तो घट के फूट जाने के बाद घटाकाश महाआकाश में विलीन हो गई। तो क्या कहेंगे कि घट का आकाश मर गया? नहीं, घट का आकाश महाआकाश में लीन हो गया क्योंकि वो आकाश का ही अंश था। तो क्या कहें कि घट मर गया? बोले घट भी नहीं मरा, घट अपने महामृतिका से एक हो गई। घट भी नहीं मरी क्योंकि घट मृतिका से एक हो गया और पुनः वो चाहे तो घट रूप धारण कर सकता है मृतिका से एक होकर के, अपने मूल तत्व से एक होकर के। तो मृत्यु सत्य नहीं है। लेकिन भक्त कहते हैं कि अगर जाने का समय आया तो ये परमात्मा का न्योता है, हमें परमात्मा से मिलने जाना है। अगर वैज्ञानिक से पूछा जाए तो वैज्ञानिक कहता है ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, मात्र परिवर्तित हो रहा है। और अगर ज्ञानी से पूछा जाए तो वो कहता है ज्ञानी कि ये तो चिरकाल की नींद है। ज्ञानी कहता है चिरकाल की नींद है, चिरकाल तक सोने के बाद मैं जब उठूंगा तो एक नया घर मिलेगा, एक नया परिवार मिलेगा। वास्तव में मृत्यु माने कुछ नहीं, बस मैं अव्यक्त से आया था, बीच में व्यक्त हो रहा हूं और अंत में अव्यक्त ही हो जाऊंगा। बस यही तो है मृत्यु, यही तो है जन्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है संसार में।